हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अच्छा, कभी सोचा है ये सिस्टम बना कैसे है? हमारी बॉडी का निर्माण हुआ कैसे है? एक छोटी सी इकाई जिसको हम सेल बोले थे, उससे मिलके बहुत सारी सेल से मिलके हमारा क्या बना था? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलके क्या बना रहे थे? ऑर्गन। और जो ऑर्गन थे वो मिलके क्या बना रहे थे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, यही उसी ऑर्गन सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, फेफड़े। ठीक है, इसमें कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, उन सारे ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें हमें सांस लेने में हेल्प मिलती है। CO2 हम लेते हैं अंदर साइड में, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट पदार्थ जो होता है वो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं इसकी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प टू ब्रीथ। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स का और टिश्यू का, ठीक है, एक नेटवर्क है, सिस्टम है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, इट इंक्लूड योर एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें एयरवेज होंगे, लंग्स होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होंगी। ठीक है, जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेंगी। द मसल्स दैट पावर लंग्स आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मसल्स हैं हमारे लंग्स को पावर दे रहे हैं, ये भी पार्ट्स है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, these parts burst together to move the oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. ये जो पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं? हमारी जो ऑक्सीजन है इसको अंदर ले जाने का काम करते हैं, और जो वेस्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ये इस, ये इसका डायग्राम है। ठीक, नसल कैविटी एरिया, नोस्ट्रियल, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस लेफ्ट, राइट ब्रोंकस, ये लंग्स जो है राइट वाला है, इधर वाला लंग्स जो लेफ्ट है। ये जो नीचे लंग्स के दिख रहे हैं ये डायफ्रागम है। हम इन सब की बात करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, पहले हम फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये फंक्शन क्या करता है? इसमें देखो ये पहला पॉइंट दे रखा है, इनहेल ब्रीथ इन, एक्सहेल ब्रीथ आउट। जो हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम इनहेल बोलेंगे, बोलेंगे। जो ब्रीथ इन मतलब ऑक्सीजन अंदर ले जाना, ब्रीथ आउट का मतलब, एक्सहेल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हमें बात करने में और स्मेल करने में भी मदद करती है। ठीक, ये जो एयर है, बॉडी टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, लेवल बॉडी का, उसको मेंटेन करने का काम करेगी। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगी, और हमारी ह्यूमिडिटी बॉडी का मेंटेन करने का काम करेगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर एक एक छोटी छोटी सेल के पास में ऑक्सीजन भेजने का काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही थी ना, हमने बात करी थी। जो बेस्ट गैसेज हैं, ठीक है, बेस्ट गैसेज कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, ब्रीथ आउट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बेस्ट गैसेज है इसको हम बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है, और जो हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे बेस्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे कहीं धूल मिट्टी चली जाती है नाक के अंदर तो हमें इरिटेशन होने लगती है, तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अब इनके हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स जो पाए जा रहे हैं, हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे। कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नसल कैविटी की। ठीक, ये जो हमारा जो नाक जो होती है इसी को हम नसल कैविटी बोलेंगे, जहाँ से हम सांस लेंगे। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक साइड दूसरी साइड में। ठीक है, बीच में सेपरेट। तो हम बात करेंगे इसके ऑर्गन्स की। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, एक पहला नसल कैविटी पाया जाता है। नसल कैविटी क्या होता है? जो हमारी नाक जो शुरुआती नाक होती है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। बीच में जो पाया जाता है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में डिवाइड होती है, बीच में सेप्टम पाया जाता है। ये अंदर जो उसके अंदर लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन करता क्या? डस्ट पार्टिकल जो अंदर जाते हैं उनको चिपकाने का काम करेगा। अंदर छोटे छोटे बाल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, हेयर्स भी होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो अंदर न जा पाए। वही लिखा हुआ है, द एंट्रेंस टू द नसल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर, जिसको नोस्ट्रल बोलते हैं। एंटीरियर मतलब जो बाहर साइड का पोर्शन जो होता है हमारा नजल कैविटी का, उसको एंटीरियर नोस्ट्रल बोलेंगे। ये काम इसमें हेयर्स पाए जाते हैं जो फिल्टर करने का काम करेंगे, डस्ट पार्टिकल को अंदर न जाने देंगे, वो फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, और जो नसल कैविटी जो
इस नाक के पीछे का जस्ट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नोस्ट्रिल, ठीक है। और जब ये नसल कैविटी जब खत्म होती है जाके पीछे साइड में, वहां फिर से स्टार्ट होता है नीजोफेरिंग्स, ठीक है। जहां भी ये नसल कैविटी खत्म होती है वहां से नीजोफेरिंग्स स्टार्ट होता है। जहां पे हमारा नीरोफेरिंग्स स्टार्ट हुआ था उसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। ये डिवाइड 3 पार्ट्स में हो जाता है, ठीक है। जहाँ से हमारी नसल कैविटी का एंड होता है वहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होता है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरियोफेरिंग्स, ठीक है। पहले हम नीजोफेरिंग्स की बात करेंगे। लाइज बिहाइंड द नसल कैविटी, जब हमारी ये नसल कैविटी का जब एंड होता है पीछे साइड में नीजोफेरिंग्स स्टार्ट हो जाती है। कंटेन ओपनिंग फॉर द यूस्टेचिया ट्यूब ऑन द लेटरल वॉल। ये क्या होता है, नीजोफेरिंग्स जो स्टार्ट हुआ उसमें स्टीचिया ट्यूब पाए जाते हैं। लेटरल वॉल जो अंदर से स्टार्ट होती है उसको स्टीचिया ट्यूब पाए जाते हैं। हम ओरोफेरिंग्स की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा माउथ खुलता जाके है सांस वाली नली के साथ में, वहां से ही ओरोफेरिंग्स स्टार्ट होता है। कंटिन्यूज इन फ्रंट विद माउथ एंड बिलो द लेरेंजियल पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। ये फ्रंट किस माउथ के फ्रंट पे पाया जाता है। माउथ का जो स्टार्टिंग होता है जब एक ही पाइप में जाके मिलते जाके हैं वहां से स्टार्ट होता है ओरोफेरिंग्स। इट लेटरल वॉल कंटेन द टॉन्सिल, इसमें टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ठीक, जो भोजन को और सांस ले जाने को मदद करती है, ठीक है। लेरियोफेरिंग्स जो होता है ये लोएस्ट पार्ट है बिहाइंड द लेरिंग्स। लेरिंग्स के बिहाइंड पीछे पाया जाता है, लेरिंग्स से पीछे पाया जाएगा लेरियोफेरिंग्स, ये सबसे पीछे का पार्ट है फेरिंग्स का, ठीक। वहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से फिर सांस की नली स्टार्ट हो जाती है, ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगी फेफड़ों की, और जो भोजन वाला पाइप है ईसोफेगस वो अलग से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। वो हम आगे टॉपिक में लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारे आवाज़ बनाने का काम करता है, ठीक है। आवाज़ बनाने का काम करेगा। ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में पाया जाता है, खाली स्थान होता है। ये किससे मिलके बना होता है, ये थायराइड कार्टिलेज से और कैरिकुलोइड कार्टिलेज से और 2 एड्रेनोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस से मिलके बना होता है। अब थायराइड कार्टिलेज जो हमारा उभरा हुआ पार्ट्स जो दिखता है इसको हम थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। कैरिकोइड कार्टिलेज जो है ये लेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। 2 एल्ट्रिनोइड कार्टिलेज जो हैं ये क्या करेंगे, आवाज बनाने का काम करेंगे, ठीक है, वाइब्रेशन का काम करेंगे। एपिग्लोटिस कार्टिलेज जो है जब हम खाना खाते हैं तो सांस की नली में हमारा खाना ना चले जाए तो सांस की नली को बंद कर लेता है, ठीक है। ये एपिग्लोटिस कार्टिलेज का काम होता है, ठीक। ये लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स क्या है, आवाज बनाने का काम करेगा। और ये खाली ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। और जो इसके कार्टिलेज से मिलके बना होता है थायराइड कार्टिलेज, जो हमारा ये उभरा हुआ पार्ट्स होता है इसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। और कैरिकुलर कार्टिलेज जो है ये फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करेगा। 2 आर्टिनोइड कार्टिलेज जो होते हैं ये आवाज बनाने का काम करेंगे। और जो एपिग्लोटिस कार्टिलेज जो होता है ये जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी सांस के पाइप में न चला जाए इसको बंद करने का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गन की हम बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेकिया, जिसको बिंड पाइप बोलेंगे। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ट्रेकिया, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी वो 11 सेंटीमीटर होती है। ये लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स जो होता है उसके नीचे का पार्ट होता है उसको हम ट्रेकिया बोलते थे। ये मेड अप ऑफ 16 to 20 शेप्ड ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेज। ये कम से कम 16 या 20 कार्टिलेज से इनकम्प्लीट जो कार्टिलेज होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अब हम ब्रोंचाई की बात करेंगे। ब्रोंचाई क्या है, द ट्रेकिया एंड बाई डिवाइडेड इंटू 2 ब्रोंचाई नेमली राइट एंड लेफ्ट ब्रोंचाई। जब ये ट्रेकिया जो थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट में और लेफ्ट में, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी ट्रेकिया, इसी को हम ब्रोंचाई बोलेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दे पास टू द एंड करेस्पॉन्डिंग लंग्स, ठीक है। ये अलग अलग अपने लंग्स में चली जाती है, अपनी अलग अलग लंग्स में पहुंचेंगी। द राइट ब्रोंकाइटस इज शॉर्टेड एंड द वाइडर देन द लेफ्ट। ये जो लेफ्ट वाला जो ब्रोंकाइटस है ये छोटा होता है राइट वाले से, ठीक है। इधर जो लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट वाले से छोटा होगा ब्रोंकाइटस। ब्रोंकाइज आर मेड अप ऑफ द कंप्लीट ऑफ रिंग्स कार्टिलेज। ये जो रिंग्स जो दिख रही हैं ब्रोंकाइटस के अंदर, ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर ये कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गन की हम बात करेंगे जिसका नाम है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब जो लेरिंग्स तो ये खाली जगह हो गई थी, ट्रेकिया ये हो गया था। ट्रेकिया से 2 डिवाइड निकले थे, अलग अलग लंग्स में गया था, ठीक है, जिसको हम ब्रोंकाइस बोले थे। ब्रोंकाइस जो है वो अदर डिवाइड होंगे फिर फॉर्म करेंगे डिवीजन ऑफ ब्रोंचाइस में।
पर ये डिवीजन ऑफ ब्रोंचाइज में डिवाइडेड हो गई थी। जब लास्ट में जाके ब्रोंकियोल्स आ गए, तो ब्रोंकियोल्स आर फाइन ब्रांच ऑफ द ब्रोंचाई, ये फाइन ब्रांच है ब्रोंचाई के, ठीक है। ब्रोंचाई डू नॉट हैव एनी कार्टिलेज, इनके पास कोई कार्टिलेज नहीं होता है। दे आर लाइंड बाय द कीबोर्डल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम सेल टिश्यू जो होता है उस कीबोर्डल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उससे लाइंड होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बात करेंगे एल्वुलाई एयर सैकी, दे आर फाइनली टर्मिनेशन ऑफ ईच ब्रोंचाई, ये फाइनली टर्मिनेशन होते हैं जब यहाँ पे ब्रोंचाई के पास जो होते हैं ये एल्वुलाई, ब्रोंचाई के पास में ये फाइनली टर्मिनेशन है, ठीक। दे कंटेन थिन लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल सराउंडेड बाय द न्यूमरस कैपिलरीज, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स, थिन एपिथेलियल सेल की लेयर होती है, ठीक है, सराउंडेड न्यूमरस कैपिलरीज इनके पास होती है, बहुत सारी कैपिलरीज होंगी। एक्सचेंज गैसेस टेक प्लेस थ्रू अ बॉल ऑफ दिस कैपिलरीज, जो कैपिलरीज इनके पास होंगे उससे ये क्या करेंगे, गैसेस को एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर भेजने का काम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई।